तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था। एक्चुअली इन्हें हमेशा जीतने की आदत रही है और अब सडनली ये लोग रशिया यूक्रेन मामले को लेकर लगातार हार का सामना कर रहे हैं। तो अपनी इस हार को देखते हुए ये लोग खींच भारत जैसे देशों के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से भारत इतना ज्यादा ग्रो भी कर रहा है तो वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड समझते थे। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो डॉक्टर एस जयशंकर अगर यूरोप के विजिट पर गए हों या फिर हमारे पुरी साहब यूरोप की विजिट पर गए हों, इनसे वहां का मीडिया एक सवाल हमेशा करता है और वो सवाल ये होता है कि क्या आप लोगों को डर नहीं लगता और क्या आप इतने प्रिपेयर हैं भी कि रशिया को जो आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, इसका लगातार तेल खरीद रहे हैं, इस वजह से आपके ऊपर अगर यूरोप या फिर अमेरिका द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए तो। इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि WTO में भी लगातार ये लोग हमारे खिलाफ लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर कार्बन टैक्स भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां लगातार देखने के लिए मिली है। काफी लंबे समय से ये लोग भारत की कुछ फर्म्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे थे और इसके पीछे ये लोग कारण ये बता रहे थे कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ये भारतीय कंपनियां, एक्चुअली कुछ चाइनीज कंपनियां भी है, उनके ऊपर भी ये रशिया को मदद पहुंचा रही है और ऐसी परिस्थिति में इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यूरोप का ही एक देश हंगरी वो भारत की इस मामले में मदद कर रहा था और वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को रोकने में अभी तक कामयाब भी हुआ था। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात कि 2-3 घंटों पहले ही ये खबर निकल कर आई है जिसके जरिए ये बताया गया है कि यूरोप के द्वारा भारत की कुछ कंपनीज के ऊपर, कुछ चाइना की कंपनीज के ऊपर एक्चुअली सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और आरोप वही लगाया है कि ये युद्ध के दौरान रशिया को मदद पहुंचा रहे थे। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक कहिए या फिर भारत और रशिया की पहले की जमाई हुई फील्डिंग कहिए कि तत्काल इनके ऊपर भी रशिया द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है पूरे 6 महीनों के लिए। और रशिया के द्वारा ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ये इतने खतरनाक है कि इन्हें ना तो रोते आएगा ना ही हंसते आएगा। और इससे भी बड़ी बात कि इन प्रतिबंधों की जद से इन्हें बचाने में केवल और केवल एकमात्र देश भारत ही मदद कर सकता है। जी हाँ, देखिए हम सभी जानते हैं कि रशिया के ऊपर इनकी बहुत बड़ी निर्भरता है एनर्जी सेक्टर को लेकर। बनी बनाई बिजली हो, कोयला हो, तेल हो, गैसोलीन हो या फिर नेचुरल गैस वगैरह हो, इन सब की सप्लाई रशिया की तरफ से ही इनको की जाती थी। अब इन लोगों ने खुद ही सैंक्शंस लगा दिए। इस वजह से ये लोग तीसरी पार्टी के जरिए रशिया से ये सारी चीजें खरीदा करते थे। लेकिन अभी भी कई सारे यूरोप के देश रशिया से ही गैसोलीन खरीदते हैं। गैसोलीन को अगर आपको समझना है तो ये समझ लीजिए कि जो क्रूड ऑयल होता है उसे रिफाइनरीज में रिफाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, फिर उसमें केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और बाकी के कुछ उत्पाद हो गए, तो ये रिफाइंड ऑयल भी ये लोग रशिया से खरीदते हैं। क्योंकि छोटे छोटे से देश, इनकी रिक्वायरमेंट छोटी छोटी सी है, इस वजह से ये लोग अपने यहाँ पर रिफाइनरीज नहीं रखते। तो ये लोग लगातार रशिया से खरीद रहे थे। हालांकि इस बीच मैक्सिमम जो बड़े बड़े यूरोपियन देश थे ये भारत से रिफाइंड ऑयल, गैसोलीन वगैरह खरीद रहे थे और हमने इस मामले को लेकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम रशिया से ही क्रूड ऑयल खरीदते थे, उसे रिफाइन करते थे हमारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में और उसके बाद हम लोग यूरोप को बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी किया करते थे। इसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत को कई बार परेशान करने की कोशिश की कि देखिए आप तो यूरोप के जो सैंक्शंस है उन्हें कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप सैंक्शन वाला रशियन तेल खरीद कर ही हमें रिफाइंड करके बेच रहे हैं। हालांकि इन सभी को आईना दिखाते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने इन्हीं का रूल वगैरह बताकर शांत वगैरह कर दिया था। लेकिन अब चूंकि रशिया द्वारा गैसोलीन पर पूर्णतः एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, रशिया ने इसके पीछे बहाना ये मारा है कि हमारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज के अंदर मेंटेनेंस का काम काफी लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद हमारी घरेलू डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी जिसमें किसानों की भी डिमांड थी। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग गैसोलीन प्रोडक्ट अब विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ देशों को छूट जरूर दी है और ये देश भी वही है जो कि सोवियत यूनियन से ही अलग हुए हैं, जैसे कि बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, इस तरह के कुछ देशों को छूट दिया है। इसके साथ साथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के कुछ सदस्य जिसमें मंगोलिया है, उज्बेकिस्तान है और जॉर्जिया के 2 ऑटोनोमस क्षेत्र हैं जो कि रशिया को समर्थन देते हैं और जॉर्जिया से अलग होने की बात करते हैं। इन्हें ही गैसोलीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। बाकी सब के लिए रशियन द्वार बंद हो चुके हैं। तो कहने का मतलब अब इनके सामने बहुत बड़ी मजबूरी आ चुकी है। तो अब इनके पास एनर्जी के जो क्राइसिस जनरेट होंगे उससे निदान दिलाने के लिए एकमात्र विकल्प इनके पास भारत ही बचेगा। अब ये खुद भारत को कहेंगे कि भैया रशिया से ढेरों क्रूड ऑयल खरीदिए, जितना हो सके उतना खरीदिए, उसे जल्दी जल्दी रिफाइन कीजिए और हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गैसोलीन प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट कीजिए और कीमत बोलिए कितनी आप लेना चाहेंगे, हम देने के लिए आपको तैयार हैं। अब इस मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।